हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए, हम पढ़ रहे थे क्लास 11th फिजिक्स और क्या कुछ पढ़ा था शायद आप भी रिवीजन करके आए होंगे और थोड़ा सा मैं भी आपको बता देता हूँ। कल हम पढ़ रहे थे भौतिकी के प्रकार के बारे में कि भौतिकी का अगर हम अध्ययन करना चाहते हैं, संपूर्ण फिजिक्स का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो कितने पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो था वो था क्लासिकल फिजिक्स, सेकंड जो था वो था मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स। मॉडर्न और क्वांटम दोनों एक साथ चलती हैं। चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक और क्वांटम भौतिकी, ये हमने उसको 2 पार्ट के अंदर बांटा था। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कि चिरसम्मत है वो, मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है उसका, चिरसम्मत भौतिकी का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चिरसम्मत भौतिकी वो होती है जो बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसके अंदर हम स्थूल घटनाओं का, बहुत वृहद घटनाओं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कौन सी शाखा कहलाती है? चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है। एक शाखा ऐसी थी जो हम आज के ज़माने में या आधुनिक टाइम के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। आज की जो सूक्ष्म घटनाएं हैं, परमाणु से संबंधित हो, नाभिक से संबंधित हो, न्यूट्रॉन से संबंधित हो, इलेक्ट्रॉन से संबंधित हो, ये सारी की सारी हम उसके अंदर पढ़ते हैं। सूक्ष्म घटनाओं को हम पढ़ते हैं, नवीन घटनाओं को हम पढ़ते हैं। वो क्या होती है? आधुनिक भौतिकी होती है। आज हम चर्चा करते हैं चिरसम्मत भौतिकी जो है उसमें सर आपने बता तो दिया कि पुरानी घटनाएं आती हैं, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि पुरानी घटनाएं क्या हैं और नई घटनाएं क्या हैं। ठीक है, तो पहले हम किसके बारे में देखते हैं कि चिरसम्मत भौतिकी है उसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। आप जब टीचमेंट ऐप खोलोगे, उस ऐप में अपनी क्लासरूम पे जाओगे, फिजिक्स का क्लासरूम बना हुआ है, उस क्लास पे जाओगे, उसके अंदर ऊपर ऑप्शन आएंगे कुछ, उसमें लास्ट में ऑप्शन मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहाँ पे ये वीडियो भी मिलेगा, साथ में इसका PDF भी मिलेगा। उस PDF को देख देख के आप अपनी कॉपी के अंदर उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से नोट्स बनाने हैं। जैसा भी आपको जितनी भी सामग्री आपको इसके अंदर मिलती है, जैसे मान लो मैंने 2 लाइन का PDF आपको भेजा है, हो सकता है आपको कुछ बाहर से ऐसी सामग्री आपके पास हो, उसके अंदर 3-4 लाइन का मैटर हो, तो उन सबको एडजस्ट करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, हम बात करते हैं चिरसम्मत भौतिकी। तो चिरसम्मत भौतिकी पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी घटनाएं आती हैं। स्थूल घटनाएं आती हैं या फिर वृहद घटनाएं आती हैं। स्थूल घटना बोल सकते हो, वृहद घटनाएं बोल सकते हो, ये है इसके अंतर्गत आती है। मैं बता देता हूँ चिरसम्मत में कौन सी आती है। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है इसका, बहुत ज़्यादा शाखाएं आती है, लेकिन लिमिटेशन आपको बनाना पड़ेगा। आपको पढ़ने के लिए छोटे छोटे उसको पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। आप संपूर्ण का अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा शाखाएं आती हैं। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक शाखा आती है यांत्रिकी। फिजिक्स की शाखाएं हैं। फिजिक्स में किसकी? चिरसम्मत की, यांत्रिकी, जिसको इंग्लिश में मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। देखो, ये एक ऐसी शाखा है भौतिक विज्ञान की जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन हम करेंगे? कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, पिंड है, उस वस्तु की गति का हम अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु की गति का अध्ययन करना है, गति में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी दूरी का अध्ययन करना है, उसके विस्थापन के बारे में जानना है, उसकी चाल के बारे में अध्ययन करना है, उसके वेग के बारे में पढ़ना है, उसके त्वरण के बारे में जानना है, उसके मंदन के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें? गति के अंतर्गत। तो किसी वस्तु की गति का अगर हमें अध्ययन करना है तो वो किस में करेंगे? यांत्रिकी में। ठीक है, लेकिन स्पेशल कंडीशन इसकी क्या है? ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है। किसी वस्तु की गति का अध्ययन तो हम एक शाखा है और उसमें भी करेंगे। फर्क क्या है दोनों में? एक वस्तु की गति का अध्ययन हम चिरसम्मत भौतिकी में करते हैं, एक वस्तु की गति का अध्ययन हम आगे आधुनिक भौतिकी में भी करेंगे, लेकिन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है वो क्या है? वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे सर, ठीक है, हमें वस्तु की गति का अध्ययन करना है, बिल्कुल हम यांत्रिकी में जाएंगे। यांत्रिकी कहाँ मिलेगी? चिरसम्मत भौतिकी में मिलेगी। हम यांत्रिकी की पुस्तक उठाएंगे, उसमें पढ़ेंगे, वस्तु की गति पढ़ लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वस्तु की जो गति होना चाहिए, वस्तु का जो वेग होना चाहिए, वो वेग क्या होना चाहिए? प्रकाश के वेग से कम। किससे होना चाहिए? कम। किसी वस्तु का गति का अध्ययन तो आप कर लोगे, लेकिन वो वस्तु है वो प्रकाश के कम वेग से गतिशील होना चाहिए। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है लाइट का वेग?
3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखने वाली चीज़ है, प्रकाश का वेग आपसे पूछ ले, ये जो वैल्यू है ये निर्वात की वैल्यू है, ध्यान रखना। निर्वात की वैल्यू है, किसी मीडियम में नहीं है। जल के अंदर वेग अलग होगा, कांच के अंदर अलग होगा, दीवार के अंदर अलग होगा, मिट्टी के अंदर अलग होगा। प्रकाश का वेग निर्वात की गणना की जाती है तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड वेग से प्रकाश गति करता है, यानी हर सेकंड वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर चला जाता है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर की दूरी तय करने में 1 ही सेकंड लगता है उसको, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है सभी को पता होना चाहिए। किसी वस्तु की गति का अध्ययन हम किस में करेंगे? यांत्रिकी में। लेकिन वस्तु का वेग प्रकाश के वेग से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखनी है। अगर प्रकाश के वेग से कम वेग से गतिशील वस्तु का अध्ययन करना है तो क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? सर कुछ कहेंगे सर भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, चलो मान लिया भौतिक विज्ञान पढ़ोगे। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ोगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर चिरसम्मत भौतिकी पढ़ेंगे, फिर भी आपका आंसर सही नहीं हुआ। फिर और कुछ बच्चे बताएंगे सर चिरसम्मत भी पढ़ेंगे, भौतिकी भी पढ़ेंगे, लेकिन चिरसम्मत की हम एक ही शाखा पढ़ेंगे, कौन सी? यांत्रिकी। दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चिरसम्मत तो बहुत बड़ी है, भौतिकी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें एक शाखा हम कौन सी पढ़ेंगे? यांत्रिकी पढ़ेंगे। ओके, इट्स क्लियर। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के वेग से कम वेग से गतिशील वस्तु का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? यांत्रिकी कहलाती है। ओके, चलिए पहली शाखा चिरसम्मत की क्या पढ़ लिया हमने? यांत्रिकी। दूसरी बताता हूं आपको, दूसरी आती है ऊष्मागति की। अरे नाम से स्पष्ट हो गया है तो ऊष्मागति की। ऊष्मा सभी जानते हो, ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं ना, बहुत सारे प्रकारों में ऊर्जा होती है, अलग अलग प्रकार से ऊर्जा होती है। पंखे की ऊर्जा दोगे तो यांत्रिक ऊर्जा है। अगर आप किसी हीटर को ऊर्जा दोगे तो वो उसमें विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। अब आते हैं हम चिरसम्मत की एक शाखा है, कौन सी? ऊष्मागति की। किसके बारे में पढ़ोगे? ऊष्मा के बारे में। लेकिन ऊष्मा के बारे में क्या पढ़ोगे? ऊष्मा का तो कोई निक नेम नहीं होता, कोई इसका गोत्र नहीं होता। क्या पढ़ोगे इसके बारे में? हम ये पढ़ेंगे कि ऊष्मा से संबंधित कितनी घटनाएं घटित होती हैं, ऊष्मा क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं ऊष्मा के द्वारा। घटनाओं का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, किसी वस्तु से ऊष्मा लोगे तो क्या होगा, किसी वस्तु को ऊष्मा दोगे तो उसके ताप में क्या परिवर्तन होगा, ताप बढ़ेगा घटेगा, इतनी ऊष्मा देंगे तो कितना बढ़ेगा, इतनी ऊष्मा लेंगे तो कितना घटेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। यानी ऊष्मा से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी अन्योन्य क्रियाएं हैं, ऊष्मा से संबंधित घटित होने वाली जितनी भी अन्योन्य क्रियाएं हैं, उन सभी का अध्ययन हम किस में करते हैं? ऊष्मागतिकी में करते हैं। ऊष्मागतिकी आपके 11th क्लास में चलती है, ठीक है। यांत्रिकी भी आपके 11th क्लास में चलती है, ऊष्मागतिकी भी आपके 11th क्लास में चलती है। इसका मतलब पढ़ोगे इसी साल। क्या पढ़ोगे? यांत्रिकी पढ़ोगे और ऊष्मागतिकी पढ़ोगे। आगे और भी शाखाएँ आएंगी, बहुत सारी शाखाएं हैं। ऊष्मागतिकी क्या कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा से संबंधित सभी घटनाओं, उनसे संबंधित सभी अन्योन्य क्रियाओं, किसी वस्तु के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण है, ऊष्मा का आदान प्रदान है, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं। कौन सी शाखा में करते हैं? ऊष्मागतिकी में करते हैं। इट्स क्लियर। चलिए दूसरी शाखा हो गई। अब मैं बात करता हूँ चिरसम्मत भौतिकी की तीसरी शाखा के बारे में। तीसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूँ किसकी? स्थिर वैद्युतिकी की। किसकी बात कर लेते हैं? स्थिर विद्युत की भी होती है, धारा विद्युत की भी होती है, इसी में आती है। स्थिर विद्युत की अलग होती है, धारा विद्युत की अलग होती है, लेकिन विद्युत की शाखा है। स्थिर विद्युत की में हम किसका अध्ययन करेंगे? पहला नाम तो एज इट इज हो गया स्थिर। और विद्युत की उत्पत्ति जब 12th क्लास में आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि विद्युत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। किसने विद्युत के बारे में बताया? विद्युत की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? आवेशों से। आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास के अंदर, आवेश का प्रवाह, आवेश के प्रवाह की दर पढ़ा होगा, प्रति सेकंड बहने वाली धारा, ठीक है। वो सारे के सारे क्या हैं? आवेश हैं। स्थिर आवेशों का अध्ययन हम करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? स्थिर आवेशों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो कौन सी शाखा में पढ़ेंगे? स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे। क्लियर। स्थिर आवेशों का अध्ययन। अब स्थिर आवेश क्या क्या करेंगे? स्थिर आवेश आपस में बल लगाएंगे। जब दो आवेशों को रखोगे तो वो या तो आकर्षित होंगे या क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ऐसा ही कुछ होगा।
ऐसा ही होगा, या तो वो आकर्षित करेंगे या वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दो आवेशों के बीच में बल कितना लगता है, निर्वात में कितना लगता है, जिस बल का कूलाम बल नाम लिया जाता है वो कितना लगेगा, उसका अध्ययन किस में करेंगे, स्थिर विद्युत्की में करेंगे। ठीक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेश से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी हम इसमें पढ़ेंगे। कौन सी शाखा हो जाएगी, स्थिर विद्युत की शाखा हो जाएगी। तो आज किसी टेक्निकल समस्या की वजह से हम चिरसमत भौतिकी की 3 ही शाखा हम पढ़ेंगे। दोबारा से मैं बता देता हूँ, चिरसमत भौतिकी वो भौतिकी है जिसमें बहुत सारी पुरानी घटनाएं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं, चिरसमत भौतिकी कहलाती है। चिरसमत भौतिकी के अंदर अनेक शाखाएं आती हैं, कुछ शाखाएं मैं आपको समझा रहा हूँ। पहली शाखा है यांत्रिकी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के वेग से कम वेग से गतिशील वस्तु का अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी कहलाती है। ऊष्मागतिकी, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंदर ऊष्मा से संबंधित सभी घटनाओं, सभी अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युत की, जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे धारा विद्युत की, आगे हम पढ़ेंगे चुंबकीय भौतिकी, सारी इसमें पढ़ेंगे। आज हम चिरसमत भौतिकी की केवल 3 ही शाखाएं, छोटी क्लास होने के कारण खेद है, लेकिन आप इतनी क्लास इसको क्लियर कीजिएगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। दोबारा बता देता हूँ, टीचमेंट ऐप के अंदर आप फिजिक्स की क्लासरूम में जाओगे, क्लासरूम में लास्ट क्लास में आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये वीडियो मिलेगा, इस वीडियो के साथ इसकी PDF मिलेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।